इसके अतिरिक्त हमने इस अनुव्रत में इतना ही मैं ये लेकर के आया हूँ और इस विषय में अपन लोग चर्चा करते हैं। उपभोग परिभोग भी इसको कहते हैं, भोगोपभोग व्रत भी इसको कहते हैं। उपभोग परिभोग का सामान्य अर्थ होता है जीवन निर्वाह के लिए, शरीर धारण करने के लिए, शरीर सुरक्षा के लिए पदार्थों की मर्यादा, जितने भी पदार्थ हैं वो भोग उपभोग में आ जाते हैं। पदार्थों की मर्यादा नियत मात्रा में सेवन करना, मर्यादा यानी कि आपने इतना सोचा है तो उतने मात्रा में सेवन करना, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहलाता है। उपभोग सकृत भोग स चाशनानुलेपनादिनम परिभोगस्तु पुनः पुनः भोग्य स चाशन वसन शयन वनिता आदि नाम। जो पदार्थ एक बार सेवन करने के पश्चात तत्काल या समयांतर में पुनः पुनः सेवन न किया जा सके उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, अंग विलेपन। एक बार आप साबुन लगा लें, एक बार आप शैम्पू लगा लें, एक बार आप लिपस्टिक लगा लें, एक बार आप चंदन का तिलक लगा लें, तो क्या इसी तिलक को उतार कर क्या बार बार लगा सकते हैं? माताएं बहनें एक बिंदी यहां लगा लें, निकाल करके दूसरी बार उस बिंदी का उपयोग कर सकते हैं। मगर जो कुमकुम लगाया, क्या कुमकुम का उपयोग दूसरी बार वे कर सकेंगी? तो ये यानी कि ये याद रखिएगा, जो पदार्थ एक बार सेवन करने के पश्चात तत्काल या समयांतर में पुनः सेवन न किया जा सके उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, अंग विलेपन आदि। इसके विपरीत जो वस्तु एक बार से अधिक बार भी सेवन की जा सके उसे परिभोग कहते हैं। जैसे आसन, शैया, वस्त्र, वनिता, आभूषण इत्यादि, ये सभी चीजें आ जाएंगी। इस व्रत को स्वीकारने से मूल व्रतों का विकास होता है। वस्तुतः 5 मूल व्रतों के धारक श्रावक को उन व्रतों की सुरक्षा एवं वृद्धि के उद्देश्य से वृत्तियों का संक्षेप करना आवश्यक है। इसी हेतु से दिक् परिमाण व्रत लिया जाता है। लेकिन इस व्रत से मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहां के पदार्थ आदि से तो श्रावक विरत हो ही जाता है, मगर मर्यादित क्षेत्र के अंतर्गत पदार्थों का उपभोग परिभोग तो सर्वथा खुला रहता है, उनकी कोई सीमा नहीं रहती। इस कारण से जीवन अनियंत्रित रहता है। असंयमित जीवन वाले के लिए मूल व्रत निर्मल नहीं रह सकते। इसी बात को ध्यान में रखकर 7वें व्रत की आवश्यकता है। इसे स्वीकार करने पर मर्यादित क्षेत्रांतर्गत पदार्थों के उपभोग परिभोग की भी मर्यादा हो जाती है, वृत्ति संक्षेप हो जाता है। इस कारण मूल व्रतों के स्वीकार करने पर जो अव्रत शेष रह जाता है वह दिक् परिमाण व्रत धारण करने से, क्षेत्र से और उपभोग परिमाण के स्वीकार से, द्रव्य से संकुचित हो जाता है। देखिए, दिक् परिमाण व्रत और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में इतना अंतर है। दिक् परिमाण क्षेत्र से संबंध रखता है और उपभोग परिभोग द्रव्य से संबंध रखता है। द्रव्य यानी कि पदार्थ। दिक् परिमाण व्रत में आप दिशा संबंधी संकोच करते हैं, क्षेत्र संबंधी संकोच करते हैं। संकोच यानी कि सिकोड़ना, जबकि इसमें दिक् परिमाण में से भी अधिक संकोच हम लोग द्रव्यों का करते हैं। तो दिशा परिमाण में बहुत सारे जो भोग उपभोग की सामग्री है जिसकी छूट है वह भी सीमित हो जाते हैं। अतः ये भोगोपभोग परिमाण व्रत से हमारे जो अनुव्रत हैं उनमें भी बहुत ज्यादा परिष्कार आता है। इस व्रत का उद्देश्य तो शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके श्रावक के जीवन को मर्यादित, विवेक संपन्न, संयम पोषक बनाना है। जिसकी शारीरिक आवश्यकताएं जितनी अधिक होंगी उसे उनकी पूर्ति के लिए उतना ही अधिक पाप प्रवृत्ति या आरंभ करना पड़ेगा, जबकि इसके विपरीत जिसकी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उसे उतना पाप और प्रवृत्तियां कम करनी पड़ेंगी। 22 अभक्ष्य पदार्थ। देखिए, हमको जीने के लिए 2 तरीके की सामग्री चाहिए, खाना पीना। एक तो ये खाना पीना, इसके सिवाय हमारा चलेगा नहीं। अशन पान खादिम स्वादिम चाहिए, यानी कि चाहिए। शरीर नहीं टिकेगा यदि आप खाना पीना नहीं खाओगे तो। परंतु खाने पीने से संबंधित हमारा यह जो भोगोपभोग परिमाण व्रत है ये 2 चीजों के त्याग की बात करता है। 22 अभक्ष्य और 32 अनंत काय। इसमें मैं अनंत काय के नाम पूरे लिख करके नहीं लाया हूं, मगर 22 अभक्ष्य और 32 अनंत काय।
इन चीजों के लिए तो मालिक ने स्पष्ट रूप से मना ही किया है। अच्छा, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, बड़ का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, गूलर का पेड़ देखा होगा। इनके फलों को हम लोग टेटा कहते हैं, टेटा। आप बड़ के टेटे को लें, तोड़ें, तो आपको उसमें से बहुत सारे उड़ते हुए जीव तुरंत नजर आएंगे। पीपल को देखें, पीपल के फलों को देखें, टेटे को तोड़ें, उसमें से भी आपको मच्छर जैसे बहुत सूक्ष्म जीव आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। तुमको इन आंखों से नजर आ सकते हैं। वो तो सूक्ष्म तो है ही नहीं, मगर फिर भी हम लोग उसके लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वे जीव तुमको नजर आएंगे। वैसे फल कितने हैं? 5। वैसे फल कितने हैं? 5। 5 फल का त्याग 22 अभक्ष्यों के त्याग में माना जाए। वे पदार्थ और कभी कभी उन पदार्थों का सेवन अपने आदमियों के लिए मारक, कोई जीव यदि चले भी जाता है तो वो उसका परिणाम कभी कभी किसी जीव के लिए मौत का भी कारण बन जाता है। तो इस कारण से 5 फलों का त्याग। सबसे पहले उदुम्बर आदि 5 वृक्षों, जैसे उदुम्बर यानी गुलर, बड़, पिप्पल यानी पारस पिप्पल, प्लक्ष पिप्पल जाति का एक पेड़ होता है, और कालुम्बर, ये अभक्ष्य हैं। कारण केवल इतना ही है कि इन 5 वृक्षों के फलों में छोटे छोटे मच्छर जैसे बहुत सारे त्रस्त जीव होते हैं। इन फलों को खाने से भूख तो मिटती नहीं, बल्कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे त्रस्त जीवों की हिंसा अवश्य में होती है। इस कारण से ये 5 तो गए। फिर मैंने 4 महाविगइयों के विषय में अभी तुमको कहा था। 4 महाविगइयां परमात्मा ने कही हैं। मधु यानी कि शहद, नवनीत यानी कि मक्खन, मांस और मदिरा, मदिरा यानी कि सभी प्रकार की शराब का त्याग करना चाहिए। कारण केवल इतना ही कि उक्त चारों पदार्थों विकारोत्पत्ति उक्त चारों पदार्थ विकारोत्पत्ति के मुख्य कारण हैं, और इनमें निरंतर इन्हीं रंगों के जीवों की निरंतर उत्पत्ति और मृत्यु का क्रम चालू रहता है। इस कारण से वे 4 हो गए, 5 और 4 9। वो छोटे छोटे फल होते रहेंगे। अपनी भूख भी शांत नहीं होगी। तू है ना, एक तरबूज खा लेना तो तेरा पेट भर जाएगा, और वो तू 25 भी खा लेगा ना, तेरा पेट भी नहीं भरेगा, और त्रस्त जीवों की हिंसा ज्यादा होगी। 5 और 4 9। 10वां है बर्फ, 11वां है ओला, फिर विष, मिट्टी, रात्रि भोजन, बहुबीजा फल। रात्रि भोजन ये अभक्ष्य है। बहुबीज फल, वो माता मैं आपको लक्षण बतला दूंगा, मैंने इसमें लिखा नहीं है, और मैं आपको कहूं मां मुझको मिला नहीं है, जो लक्षण है ना वो मुझे मिला नहीं है, और मैंने लक्षण पढ़ा हुआ है। वैसे मैं आपको समझा सकता हूं बहुबीजा का, जिसमें बीज बहुत ज्यादा हो। कारण है मां, जितने बीज उतने जीव, ये तो एक निश्चित सिद्धांत है। बीज आप बो दीजिएगा, पेड़ उग जाएगा। वो माता हम आपको बता देंगे। मैं मां एक किताब ढूंढ रहा हूं, और ये दीपचंद को कहने वाला हूं आज। एक अभक्ष्य अनंत कायादि विचार है, महसाना से प्रकाशित हुई है। अभक्ष्य अनंत कायादि विचार महसाना से प्रकाशित हुई है, वो ही लाना। वो बहुत अच्छी ढंग से लिखी गई है, पंडित बेचरदास जी की लिखी हुई है। बेचरदास जी की ही है शायद, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी किताब है। तो विकारोत्पत्ति के मुख्य कारण, और इनमें नहीं आ गया मिट्टी, रात्रि भोजन, बहुबीजा फल, अनंत काय वनस्पतियां, आचार, द्विदल, बैंगन, अज्ञात फल, तुच्छ फल और चलित रस। मैंने चलित रस के विषय में आप लोगों को बताया था। चलित रस के विषय में मैं बता चुका हूं। हाँ, तुच्छ फल उसको कहते हैं खाया थोड़ा जाए, फेंका ज्यादा जाए। जैसे कि गन्ना होता है ना, अब गन्ना का आप रस कितना पिएंगे? कम निकलेगा, और वो फेंकेंगे कितना? अब जैसे कि बेर है, एक छोटी सी बात, मेथी का और नमक का कुछ साध्वियां ये ज्यादा अच्छा बताएंगी कि हाथ लगने पर या चिम्मच से लेना इत्यादि बहुत अच्छे ढंग से जैन सिद्धांत के आधार पर ये साध्वियां बहुत अच्छे बता सकते हैं। ये विषय विशेष करके माताओं बहनों का है। अपनी माताएं बहनें ये जानती हैं कि हाथ नहीं लगाना, राई डालना, ने वो करना, ते करना, ये सब इनका मुख्य विषय है। 3 दिन चलेगा कि 7 दिन चलेगा, ये सब कुछ ये ज्यादा जानती। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, कम से कम तुम और कुछ कर सको तो भला, न कर सको तो भला, कम से कम बाजारू आचार तो छोड़ो। इसकी तो अपन लोग सोच सकते हैं ना। हमारे यहां पर तो घर के आचार के लिए भी है।
मैं तो उसका आग्रह करूंगा, मगर कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूं ना कि भैया उस आचार का तो आप लोग निश्चित रूप से त्याग कर सकते हैं, वो तो अभक्ष्य ही है। क्या होता है राजा, उसमें एक तो नीलफूक बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, नीलफूक बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। आप लोगों ने गौर किया हो तो नीलफूक उसी ही रंग की चढ़ जाती है। हाँ, नीलफुलन, बिल्कुल सही शब्द दिया तुमने, वो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं और वह अनंत काय होती है।